हाय एवरीवन, मैं नरेंद्र वीज़ा एम्पावर इमिग्रेशन से उम्मीद करती हूँ आप सब बढ़िया होंगे। आज की जो वीडियो है वो है ऑस्ट्रेलिया हॉलिडे वर्क वीज़ा सब क्लास 462 जो एक लॉटरी वीज़ा है उसके रिगार्डिंग। क्या है ये वीज़ा, कितने एप्लीकेंट्स को ग्रांट होएगा, क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, किन चीज़ों का आपने ध्यान रखना है, कौन कौन से डॉक्यूमेंट चाहिए रजिस्ट्रेशन के लिए और फाइलिंग के टाइम पे, और रजिस्टर कैसे करना है, ये सब टॉपिक्स जो हैं वो इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ। तो आप जरूर एंड तक वीडियो को देखना। सबसे पहले बात करते हैं कि सब क्लास 462 है क्या। ये एक हॉलिडे वर्क वीज़ा है जो आपको 1 ईयर का ग्रांट होएगा, जिसमें आप ऑस्ट्रेलिया रहने के साथ साथ वहाँ पे ओपनली वर्क कर सकते हो किसी भी एम्प्लॉयर के पास किसी भी वर्क फील्ड में। एलिजिबिलिटी की अगर हम बात करें तो आपकी एज चाहिए 18 से 30 साल एंड आपकी क्वालिफिकेशन में आफ्टर +2 आपका एटलीस्ट 2 इयर्स की स्टडी कंप्लीट चाहिए, चाहे वो डिप्लोमा हो 2 इयर्स का, चाहे आप अपनी ग्रेजुएशन कर रहे हो उसमें आपकी 2 इयर्स कंप्लीट हो तो भी आप इसमें अप्लाई कर सकते हो। इसके अलावा इसमें कोई खास रिक्वायरमेंट नहीं है, बस इन दो चीज़ों का आपने ध्यान रखना है। आपकी क्वालिफिकेशन या डिप्लोमा है वो किसी भी फील्ड में हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। एक्सपेंस की बात करें तो रजिस्ट्रेशन के टाइम पे आपकी 25 ऑस्ट्रेलियन डॉलर्स ये चार्जेस जब आपने अप्लाई करना है। अप्लाई करते टाइम आपको सिर्फ आपका पासपोर्ट और आपका आधार कार्ड एंड आपकी ईमेल आईडी एंड कॉन्टैक्ट चाहिए आपके रजिस्टर करने के लिए। कैसे रजिस्टर करना है वो आपको मैं वीडियो के एंड में बताती हूँ। अब हम बात करते हैं कि इस वीडियो में ऑस्ट्रेलिया जो है वो 1000 इंडियंस को वीज़ा ग्रांट करेगा। ये काइंड ऑफ एक बैलेट सिस्टम है जिसमें आपने पहले रजिस्टर करना है। रजिस्टर होने के बाद आपको सिलेक्शन लेटर आएगी, नोटिफिकेशन ऑफ सिलेक्शन आएगा। नोटिफिकेशन ऑफ सिलेक्शन आने के बाद में ही आप इसकी फाइल जो है वो अप्लाई कर सकते हो। अगर इन केस आपको नोटिफिकेशन नहीं आता है तो वो रिफ्यूज़ल नहीं होगी एंड आप नेक्स्ट ईयर इसी बैलेट में अगेन अप्लाई कर सकते हो। बैलेट जो है वो 24 जून 2025 को ओपन हो चुका है एंड ये 15 जुलाई 2025 तक ओपन रहेगा एंड जो फर्स्ट सिलेक्शन राउंड है वो 16 जुलाई 2025 को होगा एंड जो इसकी सिलेक्शंस हैं वो 30 जुलाई 2026 तक चलेंगी रैंडमली, मतलब रैंडमली सिलेक्शंस होंगी। और सिलेक्शन होने के बाद जब आपको नोटिफिकेशन में सिलेक्शन आ गया देन आपके पास 28 डेज होंगे आपकी फाइल सबमिट करने के लिए। फाइल सबमिशन के टाइम पे जो डॉक्यूमेंट्स लगने हैं उन डॉक्यूमेंट्स में आपने ध्यान रखना है आपके अकाउंट में एटलीस्ट 5000 ऑस्ट्रेलियन डॉलर्स हो। 5000 ऑस्ट्रेलियन डॉलर्स अप्रॉक्सीमेटली 3 लाख आपके अकाउंट में चाहिए। वो पुराने भी चल जाएंगे, अगर नए फंड डाल रहे हो तो मेक श्योर कि आप उनका जस्टिफिकेशन दो, या अगर किसी से सपोर्ट ले रहे हो तो उनका सपोर्ट लेटर आप साथ में सबमिट करो फाइल के। अब इसमें जो एम्बेसी फीस लगेगी एट द टाइम ऑफ फाइल एप्लीकेशन, जब आपने फाइल सबमिट करनी है वो है 650 ऑस्ट्रेलियन डॉलर, अप्रॉक्सीमेटली 37 to 38,000 रुपीज़। एंड जो डॉक्यूमेंट्स आपने तब लगाने हैं उसमें आपका पासपोर्ट, आपका आधार कार्ड, नेशनल आइडेंटिटी प्रूफ, आपकी फैमिली की नेशनल आइडेंटिटी प्रूफ यानी कि आधार कार्ड चाहिए, आपकी +2 10th +2 की ट्रांसक्रिप्ट चाहिए, साथ में आपकी जो आपकी 2 इयर्स की स्टडी कंप्लीटेड है, चाहे वो डिप्लोमा है चाहे वो डिग्री है, उसकी ट्रांसक्रिप्ट आपको साथ में सबमिट करनी है। साथ ही में आपने अगर कोई लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी टेस्ट दिया है, इसमें मैंडेटरी है, अगर आपने आइल्स करनी है तो उसका 4.5 ओवरऑल चाहिए एंड अगर आप पीटी कर रहे हो तो 30 ओवरऑल जो है वो एक्सेप्टेड है इस वीज़ा के लिए जब आपने फाइल सबमिट करनी है। इसके अलावा आपने अपनी बैंक स्टेटमेंट सबमिट करनी है जिसमें कि अप्रॉक्सीमेटली 5000 ऑस्ट्रेलियन डॉलर्स हों। वो आप अपना पेरेंट से भी सपोर्ट ले सकते हो, सिबलिंग से भी ले सकते हो, रिलेटिव से भी आप सपोर्ट लेके फाइल में लगा सकते हो। इसके अलावा आपका पीसीसी लगेगा फाइल में एंड आपकी जो है मेडिकल होएगा वो भी आपका साथ के साथ फाइल में ही लगेगा। इसके अलावा आपने कुछ चीज़ों का ध्यान रखना है कि जैसे हॉलीडे वर्क वीज़ा पहले भी ओपन हुआ है तो वहाँ पे काफ़ी सारे स्टूडेंट्स थे जिन्होंने की फेक डिग्रीज या फेक डिप्लोमास लगाए थे जो कि वेरीफाई नहीं हुए थे। तो आपने ऐसा कुछ नहीं करना है। इसके जब आप ऐसा कुछ करोगे तो आपके ऊपर एक स्ट्रिक्ट एक्शन हो सकता है, लाइक एम्बेसी आपकी एंट्री बैन कर सकती है जिसमें आप फर्दर किसी भी वीज़ा के लिए अप्लाई नहीं करोगे। जेन्युइनली आपकी फ़ाइल आपने रेडी करनी है। अगर आप एलिजिबल हो आप तो ही बैलेट में अप्लाई करो, अगर एलिजिबल नहीं हो इनकेस आपके बैलेट में सिलेक्शन हो भी गया, आप फाइल लगाओगे तो आपको एम्बेसी वीज़ा नहीं देगी। दीज आर द थिंग जो आपने अपनी फाइल अप्लाई करते टाइम या अपना बैलेट में रजिस्टर करते टाइम ध्यान में रखनी है। अब लास्ट स्टेप पे हम बात करेंगे कि इसके लिए हमने रजिस्ट्रेशन करनी कैसे है। तो सबसे पहले आपने जाना है ऑस्ट्रेलिया होम अफेयर की साइट पे। यहाँ पे आपको ईमी अकाउंट की ऑप्शन दिखेगी, यहाँ पे आपने क्रिएट ईमी अकाउंट पे क्लिक करना है। यहाँ पे डालेगी आपकी ईमेल आईडी, जिस ईमेल आईडी को आप डाल रहे हो उस पर आपको एक वेरिफिकेशन कोड जाएगा,
उस वेरिफिकेशन कोड को आपने कॉपी करके पेस्ट करना है। देन आपका नेम एज पर योर पासपोर्ट, आपका कॉन्टैक्ट, एंड आप नेक्स्ट पे क्लिक करोगे। यहाँ पे आप पासवर्ड टाइप करोगे। देन आपने यहाँ पे सिक्योरिटी क्वेश्चन सेलेक्ट करने हैं जो आपको लॉगिन के टाइम पे हेल्प करेंगे। टर्म्स एंड कंडीशन आपने चेक करनी है, देन नेक्स्ट पे क्लिक करना है। अब यहाँ पे आपको एक ऑप्शन दिखेगी एप्लीकेशन की, तो जो आपका इमी अकाउंट है वो आप अपने मोबाइल फ़ोन से भी बना सकते हो, बट हम फिलहाल के लिए इसको स्किप करते हैं। तो ये यहाँ पे आपका जो इमी अकाउंट है वो क्रिएट हो गया। अब रजिस्ट्रेशन के लिए आपने न्यू एप्लीकेशन पे क्लिक करना है। वीज़ा प्री एप्लीकेशन रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करके आपने रजिस्ट्रेशन वर्क एंड हॉलीडे वीज़ा पे क्लिक करना है। यहाँ पे अपनी सारी कंडीशंस को एक्नॉलेज करना है। देन आपका नेम एज पर योर पासपोर्ट, गिवन नेम में आपका सरनेम आएगा। अगर सरनेम नहीं मेंशन है पासपोर्ट पे देन आप उस पर नॉट एप्लीकेबल डाल सकते हो। देन आपकी डेट ऑफ बर्थ, देन योर पासपोर्ट नंबर, देन आपका डेट ऑफ इशू ऑफ पासपोर्ट, पासपोर्ट की एक्सपायरी डेट, नेशनल आईडी नंबर में आपने अपना पैन कार्ड नंबर डालना है। सारी डिक्लेरेशंस क्लियर करने के बाद आपने सेव करना है। सेव करने के बाद आप रिव्यू पे क्लिक करना है। रिव्यू में भी बेसिकली आपकी डिटेल्स ही चेक होती हैं। अगर कोई मिस्टेक है या कुछ चेंजेस करने हैं तो एडिट डिटेल्स पे क्लिक कर सकते हो, अदरवाइज आपने पे एंड सबमिट पे क्लिक करना है। देन आपके पास जो भी कार्ड है आपने डेबिट क्रेडिट कार्ड से करना है, पेपल से करना है, यूनियन पे से करना है, आप उस पर सिलेक्ट करोगे। यहाँ पे आप क्रेडिट कार्ड का जौन सा एड्रेस है वो डालोगे, क्रेडिट कार्ड नंबर डालेगा आपका। मेरे पास सेव है सो मेरे पास डायरेक्ट ऑप्शन आ जाएगी। देन आपने यहाँ पे सबमिट पे क्लिक करना है। देन आपके सबमिट पे क्लिक करने के बाद आपने इसको फाइनल कर देना है। आपको एक कोड जाएगा, आपका कार्ड जो है वो कनेक्टेड है। एंड यहाँ पे जो आपकी पेमेंट है वो हो चुकी है एंड आपकी जो रजिस्ट्रेशन है वो डन है। देन जब आपकी सिलेक्शन हो जाएगी देन आपको एक नोटिफिकेशन ऑफ सिलेक्शन की मेल आएगी आपके रजिस्टर्ड ईमेल पे एंड यहाँ पे सेलेक्टेड शो होगा। सो ये था पूरा प्रोसेस कि अपनी इमी अकाउंट कैसे क्रिएट करना है एंड उसमें अपनी रजिस्ट्रेशन कैसे करनी है। होपफुली आप सबको समझ आ गया होगा। अगर इनकेस आपको कोई भी डाउट है तो आप हमें गिवन नंबर्स पे कॉल कर लेना, नंबर मैं डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर रही हूँ। आप ईमेल भी हमें कर सकते हो। बाकी एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट जो इसमें मैंने मिस कर दिया वो था कि ये वीज़ा एक्सटेंडेबल है या नहीं है। तो ये डायरेक्टली एक्सटेंडेबल नहीं है, बट जो हॉलीडे वर्क वीज़ा है ये 3 इयर्स में चलेगा। जैसे कि फर्स्ट ईयर हॉलीडे वर्क एंड वीज़ा जिसमें आप बैलेट में रजिस्टर कर रहे हो, आपकी सिलेक्शन हो रही है, फाइल अप्लाई कर रहे हो, आपका वीज़ा ग्रांट हो रहा है। 1 ईयर का टाइम मिलेगा ऑस्ट्रेलिया में एंट्री करने के लिए। जिस दिन आप ऑस्ट्रेलिया एंटर करते हो जिस डेट को, उसी डेट से आपका 1 ईयर का जो टाइम है वो स्टार्ट हो जाएगा इस वीज़ा का। अब सेकेंड ईयर के वीज़ा में एलिजिबल होने के लिए आपने कुछ पर्टिकुलर फील्ड्स में एक ही एम्प्लॉयर के पास एटलीस्ट 6 मंथ्स के लिए काम करना है। अगर आप एक एम्प्लॉयर के पास 6 मंथ्स के लिए काम करते हो, फुल टाइम वर्क करते हो, तो आप सेकेंड ईयर के हॉलीडे वर्क वीज़ा में डायरेक्टली अप्लाई कर सकते हो विदाउट एंटरिंग इनटू द बैलेट। यानी कि आपने डायरेक्ट फाइलिंग के लिए अप्लाई करना है, आपको दोबारा रजिस्टर करने की ज़रूरत नहीं है। सेम अगर आप सेकेंड ईयर में भी वही चीज़ फॉलो करते हो तो आपने थर्ड ईयर के लिए जो थर्ड ईयर हॉलीडे वर्क वीज़ा है उसमें भी आपने बैलेट में एंटर नहीं करना है, आप डायरेक्टली फाइल के लिए अप्लाई कर सकते हो। एंड वो आप इनसाइड ऑस्ट्रेलिया भी कर सकते हो, आउटसाइड ऑस्ट्रेलिया भी कर सकते हो। इनसाइड ऑस्ट्रेलिया में जब आप अप्लाई करोगे अपने सेकेंड या थर्ड ईयर के लिए तो आपको एक ब्रिजिंग वीज़ा अलॉट हो जाएगा जिसके ऊपर आप वर्क कर सकते हो और ऑस्ट्रेलिया में रह सकते हो
ये वीज़ा आपका तब तक रहेगा जब तक कि आपका जो फाइल का है जो डिसीजन है वो आपका डिक्लेयर नहीं होता। सो ये थे इम्पोर्टेंट पॉइंट्स पूरे प्रोसेस को लेके, हॉलिडे वर्क वीज़ा 462 को लेके। सो अगर इन केस आपके माइंड में कोई भी डाउट्स है या कोई पॉइंट मैंने नहीं कवर किया तो आप मुझे कमेंट्स में लिख सकते हो। कोई भी इन्फॉर्मेशन चाहिए या आपने अप्लाई करना है या किसी भी तरह की भी कोई आपको असेसमेंट लेनी है तो आप हमें गिवन नंबर्स पे कॉल कर सकते हो या हमारे ऑफिस विजिट कर सकते हो। मिलेंगे एक और इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ जल्दी।